आलमंड की ब्लीच ली है, इसको आप फेस पे भी कर सकते हो, लेकिन ये बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी ब्लीच है। तो यहाँ पर बॉडी के हिसाब से निकाल लेंगे। यहाँ पर जब हम फुल बॉडी में ब्लीच करते हैं तो क्रीम हम ज़्यादा ही लेते हैं, और क्रीम को हम अच्छे से फेंट देंगे तो जैसे ब्लीच काफ़ी फूल जाती है। यहाँ पर हमने 3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से ले लिए, अंदाज़न आपको ले लेनी है। और इसमें जब हम एक्टिवेटर डालेंगे तो जितना हम फेस के लिए लेते हैं उससे हम डबल एक्टिवेटर इसके लिए फुल बॉडी के लिए लेंगे। तो जैसे आप चुटकी भर लेते हो तो यहाँ पर आप चुटकी भर से ज़्यादा लोगे। तो यहाँ पर हम इतना करीबन अंदाज़न से ये भी ले लेंगे, करीबन 1 स्पून ले लेंगे। ये देखिए इतना ये लिया और एक बार और ले लेंगे। लेकिन ये ब्लीच बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके क्लाइंट्स की स्किन सेंसिटिव है या आप अपने कर रहे हो तो इसमें हम थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे, ठीक है। इतना एक्टिवेटर सफिशिएंट है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। जब आप फुल बॉडी ब्लीच करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है अपनी जिसकी भी कर रहे हैं अपनी कर रहे हैं बॉडी को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद इस तरह से आपको लगा लेना है, लिटा देना है। लिटाने के बाद आपको इस तरह से लगाना है। अगर आप चाहो तो बैक में पूरा आप बैक करके पूरे में लगा दो, या फिर पहले आप फ्रंट में लगा दो, यानी कि जैसे लेटे हुए हैं मेरे क्लाइंट्स को आप देख रहे हो, सीधी सीधी लेटे हैं पीठ के बल, तो आप दोनों तरह से आप कर सकते हो। और कई बार क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो हम लोग खड़ा करके भी इस तरह से कर सकते हैं, तो खड़ा करके या बैठा करके भी कर सकते हैं। बैठा करके आप फुल बॉडी में लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स को जल्दी नहीं है तो आप लेटा करके आराम से उनके करिए, ठीक है। जब हम ब्लीच करते हैं उसके बाद बहुत से मतलब मेरे पास मैसेज आते हैं कि पहले ब्लीच करें, वैक्स करें कि फिर बॉडी पॉलिशिंग करें। तो मेथड ये है कि सबसे पहले आप जो है वैक्स कर लो। वैक्स करने से ये हो जाएगा कि आपको आसानी रहेगी, रोएं समझ में आएंगे। लेकिन जब आप ब्लीच कर देते हो उसके बाद जब रोएं निकालते हो, वैक्सिंग करते हो, तो रोएं का कलर हो जाता है ब्राउन, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप एक दिन पहले अपने क्लाइंट्स को बुला करके पहले वैक्सिंग कर दो, उसके बाद आप ब्लीच लगाओ। ब्लीच के बाद आप सीधे बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप बॉडी पॉलिशिंग भी थोड़ा रुक कर करें। आप पहले फेशियल कर दो, उसके बाद बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हो, उसी दिन भी कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि ब्लीच का चार्ज हम क्या लें, तो ब्लीच का चार्ज ब्लीच के हिसाब से होता है, जैसे आपकी ब्लीच की कॉस्ट क्या है। वैसे 1500, 2000, 2500 इस तरह से लिया जाता है फुल बॉडी ब्लीच का। 1000 में भी हम लोग करते हैं। नॉर्मल ब्लीच है जैसे फ्रूट ब्लीच है, या जैसे अभी हम डायमंड ब्लीच कर रहे हैं, ये थोड़ा सा महंगी है, तो इसका आप 2000, 2500 ले सकते हो। फुल बॉडी में हम आराम से अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल कहीं कोई भी जगह हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पार्लर के हिसाब से रेट ले सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है, क्योंकि जब आप फुल बॉडी ब्लीच करते हो तो थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, आपको लगाना होता है, फिर इंतज़ार करना होता है। उसके बाद जैसे आप लिटा के कर रहे हो तो आपको पहले इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको 20 मिनट तक यहाँ पर लगी रहने देनी होगी, फिर उसको क्लीन करना होगा, फिर आपको पलटना होगा आपके क्लाइंट्स को, फिर बैक से लगाना होगा, तो इसमें टाइम भी जाता है। तो आप उस हिसाब से अपने क्लाइंट से चार्ज ले सकते हो। इसके बाद आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि जब आप ब्लीच करते हो उसके बाद वैक्सिंग उस दिन आपको नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ब्लीच करते हैं ना तो स्किन क्रीमी क्रीमी सी हो जाती है ब्लीच के बाद। तो वैक्सिंग आप करोगे, एक तो रोएं भी जो है ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, उस पर से क्रीमी क्रीमी सी जो स्किन होती है उसके पर वैक्सिंग आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जिस दिन आपको ब्लीच करनी है आप उस दिन ब्लीच कर दो, जिस दिन आपको वैक्सिंग करनी है दोनों का एक दिन के बाद ही आप रखो तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप वैक्सिंग करते हो उसके बाद आप ब्लीच कर देते हो तो हो सकता है रेसेस पड़ जाएँ आपके क्लाइंट्स के, या फिर इचीनेस की प्रॉब्लम हो जाए, खुजली हो जाए, दाने निकल आए। तो आप दोनों का अलग अलग डे रखो। यहाँ पर फ्रंट में ब्लीच हो गई, इसको हम इस तरह से क्लीन कर देंगे। नॉर्मल पानी से ही आपको क्लीन करना है, कोई भी गर्म या गुनगुना पानी नहीं लेना, सिर्फ नॉर्मल पानी लेना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है तो आप हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी ले सकते हो। बस यहाँ पर इस तरह से क्लीन कर देंगे। अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पर एस्ट्रीजेंट लोशन लगाएंगे। देखिए जैसे मेरी क्लाइंट्स की हल्की सी स्किन रेड हो गई, आपको दिख रही है ना, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, आप टोनर लगा दो। अगर हाँ बहुत ज़्यादा रेड रेड सी हो रही तब आप चंदन का पैक भी उनको लगा सकते हो, चंदन या एलोवेरा का। लेकिन अभी मेरे क्लाइंट्स की थोड़ी सी रेड हुई है तो ब्लीच के बाद हल्की फुल्की जो रेडनेस है वो तो आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेड हो रही है तब आप उनके पैक लगा दो। तो यहाँ पर एस्ट्रीजेंट लोशन जो है यूज़ किया गया है। आपको भी जब ब्लीच करनी, चाहे फेस पे करते हो फुल बॉडी में करते हो,
आपको एस्ट्रीजेंट लोशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से एस्ट्रीजेंट लोशन लगा देंगे, उसके बाद टोनर लगा देंगे। आप चाहो तो हल्का सा मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगा सकते हो। अब हम अपने क्लाइंट्स को पलटा देंगे और हम फिर बैक में भी उनकी पहले स्किन को क्लीन करेंगे। जब भी आप ब्लीच करते हो तो पहले स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, डस्ट वगैरह है तो रिमूव हो जाए, उसके बाद ही हमको ब्लीच लगानी है, ठीक है। कुछ भी आप करते हो, चाहे ब्लीच कर रहे हो, वैक्स कर रहे हो, आपको इसी तरह से क्लीन करना होगा। अब इस तरह से पूरे जो है बैक में हम ब्लीच यूज़ करेंगे और इसको भी हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जो ब्लीच आपने बनाई है इसको फेस पर आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक्टिवेटर ज़्यादा पड़ा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको फेस पे बिल्कुल भी इस वाली ब्लीच को नहीं लगाना है जो आपने फुल बॉडी के लिए बनाई है। फुल बॉडी की ब्लीच अलग होती है और फेस की ब्लीच अलग होती है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी क्लाइंट्स के आप देखोगे कि जो टमी एरिया है, जैसे मेरे क्लाइंट्स का आपने देखा कहीं भी रेड नहीं हुआ लेकिन टमी एरिया हल्का सा रेड हो गया। तो किसी किसी का टमी एरिया भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पर हम डबल ब्लीच बनाते हैं। यानी कि जैसे टमी में है तो वहाँ पर एक्टिवेटर कम डालेंगे और फिर लेग और हैंड के लिए थोड़ा सा एक्टिवेटर को बढ़ा देंगे। बस इतना ही सा आपको करना है। अब रेट की बात करेंगे तो रेट आप अपने पार्लर के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर जैसे डायमंड ब्लीच हुई है तो आप इसका 1,500 से 2,000 रुपये ले सकते हो। बाकी नॉर्मल ब्लीच का है, फुल बॉडी ब्लीच का, आप 1,000 से 1,300 से लेकर के 2,500 तक के आप ले सकते हो। बाकी आपके पार्लर पे डिपेंड है। इसको भी हम 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और बीच में आप चेक करते रहिए कि आपके क्लाइंट्स को कहीं बहुत ज़्यादा ईचीनेस की प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा लग तो नहीं रहा है। अगर बहुत ज़्यादा उनको ईचीनेस या लगने की प्रॉब्लम है तो आप तुरंत ब्लीच हटा दीजिएगा। पैच टेस्ट इसको कहते हैं। तो ठीक है, अब बैग की भी हो गई है और हम इस तरह से निकाल लेंगे। या तो आप डायरेक्टली क्लीन कर लो या तो आप स्पैचुला से इस तरह से निकाल लो। फिर उसके बाद हम क्लीन कर देंगे, टोनर लगा देंगे, एस्ट्रीजेंट लोशन लगा देंगे, हल्का सा आप चाहो तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लो। अगर इनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गई तो आप फेस पैक भी लगा सकते हो। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ जिसके तहत इसी तरह से वीडियो देती हूँ जिससे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हो और ख़ुद का पार्लर खोल सकते हो। तो इस तरह से आप फुल बॉडी ब्लीच कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी खुद भी घर पर कर सकते हो और इसके बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। स्किन एकदम से फेयर ग्लो ही हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है। अगर रोए नहीं है तो आपको वैक्सिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ फुल बॉडी ब्लीच से भी काम चला सकते हो, यानी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्लीन और टैनिंग भी निकल जाती है। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्लीन और फेयर ग्लो सी हो जाती है। तो आई होप आज